आरहत वाङ्मय में कहा गया है, सब्बाओ अदिन्ना दानाओ बेरमणम, सर्व अदत्ता दान से बिरमण। कोई व्यक्ति साधु बनता है हमारे यहाँ और मूल दीक्षा के बाद सामान्यतया 7 दिन बीत जाने पर छेदोपस्थापनीय चारित्र स्वीकृत कराया जाता है। छेदोपस्थापनीय चारित्र 7 दिनों के बाद भी, यानी प्रारंभ में सामायिक चारित्र स्वीकार कराया जाता है। सब्बम सावज्जम जोगम पच्चक्खामि, सर्व सावध्य योग का प्रत्याख्यान करता हूँ। यह सामायिक चारित्र की भाषा। और 7 दिनों के बाद अथवा 4 महीनों के बाद अथवा 6 महीनों के बाद बड़ी दीक्षा यानी विस्तृत दीक्षा, जो सैद्धांतिक भाषा में छेदोपस्थापनीय चारित्र का ग्रहण होता है, उसमें महाव्रतों को स्वीकार किया जाता है। साधु जीवन भर के लिए सर्व प्राणातिपात हिंसा से विरमण, सर्व मृषावाद झूठ बोलने से विरमण, सर्व अदत्ता दान चोरी से विरमण, सर्व मैथुन से विरमण, सर्व परिग्रह से विरमण 3 कर्ण 3 योग से ग्रहण करता है। और छठा व्रत है, 5 तो महाव्रत, छठा व्रत रात्रि भोजन विरमण व्रत, इसे भी 3 कर्ण 3 योग से जीवन भर के लिए स्वीकार करता है। तो साधु का जीवन तो मानो त्यागमय हो जाता है। एक गृहस्थ के लिए इतना त्याग कठिन हो सकता है, साधु के लिए महाव्रत का विधान है तो गृहस्थ के लिए अनुव्रत का विधान है कि छोटे छोटे नियमों को, साधु बड़े बड़े नियमों को स्वीकार करे तो गृहस्थ छोटे छोटे नियमों को स्वीकार करे। अणु यानी छोटा, व्रत यानी नियम। छोटे छोटे व्रत जीवन में आ जाते हैं, आदमी की आत्मा अच्छी बनती है। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी ने अनुव्रत आंदोलन का संप्रवर्तन किया था, सूत्रपात किया था। और अनुव्रत की बात को शुरू करने के बाद वे भारत में कहाँ कहाँ पधारे थे। राजस्थान से कोलकाता, कोलकाता से राजस्थान, राजस्थान से कन्याकुमारी, कन्याकुमारी से राजस्थान, और भी भारत के विभिन्न प्रांतों में गुरुदेव तुलसी का पादार्पण हुआ था। आज हम बिलासीपाड़ा आए हैं, असम का क्षेत्र। हाँ, बिलासीपाड़ा में तो गुरुदेव तुलसी नहीं पधारे थे। आप लोग ला नहीं सके या वे पधार नहीं सके, कुछ भी हो, पर नहीं पधारे यह तथ्य है। बिलासीपाड़ा में गुरुदेव तुलसी और आचार्य महाप्रज्ञ जी भी नहीं पधार सके। इतना कोई आप लोगों का योग नहीं था कि वे बिलासीपाड़ा में पादार्पण कर सके होते, परंतु यात्रा बहुत की थी गुरुदेव तुलसी ने। और उनके साथ आचार्य महाप्रज्ञ जी या मुनिश्री नथमल जी स्वामी टमकोर ने भी बहुत यात्राएं की थी। तो जनता जो गृहस्थ के रूप में है, उसमें भी संयम बढ़े, नैतिकता, अहिंसा, नशा मुक्ति। हम लोग अहिंसा यात्रा कर रहे हैं और दिल्ली से प्रारंभ हुई यह यात्रा भारत के विभिन्न प्रांतों का स्पर्श करते हुए नेपाल और भूटान
में जाकर, अभी असम में है, 3 बातों का हम प्रचार कर रहे हैं। सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति। आपस में सद्भावना। एक नगर में विभिन्न जातियों के लोग हो सकते हैं, एक नगर में विभिन्न आम्नाय संप्रदाय के लोग हो सकते हैं। मुसलमान भी मिल सकते हैं, सनातन परंपरा को मानने वाले जैन आदि ईसाई विभिन्न लोग मिल सकते हैं। तो विभिन्न जातियां, विभिन्न धर्म संप्रदाय और विभिन्न राजनीतिक दल के लोग भी हो सकते हैं, परंतु इन सब से संबद्ध लोग हैं, वे आपस में मैत्री भाव रखें। दंगा फसाद, हिंसा, मार काट, इसको अवसर न मिले। तो इस सद्भावना की भावना का हम प्रसार कर रहे हैं। और नैतिकता, जो भी काम करो जहां तक संभव हो सके ईमानदारी उसमें रखने का प्रयास करो। ईमानदारी और सच्चाई है, उसका पथ कुछ कठिन तो हो सकता है, परंतु मंजिल बढ़िया है। मेरा मानना है सच्चाई, यथार्थ का रास्ता कठिन हो सकता है, आगे मंजिल बहुत बढ़िया सुखद है। तो मंजिल बढ़िया है तो रास्ता कठिन भी ले लेना चाहिए। कठिन रास्ते से डर करके बढ़िया मंजिल को छोड़ दें, यह हमारी कम समझ की बात या असमझ की बात हो सकेगी। परंतु कई बार हम जानते हुए भी बढ़िया मंजिल आगे है, पर चूंकि रास्ता कठिन है तो कठिन रास्ते पर चलने का साहस नहीं हो पाता है, उत्साह नहीं जाग पाता है। हम डर जाते हैं और कोई आसान रास्ता दिखाई दे उस पर चलना शुरू कर देते हैं, ऐसा हो सकता है। संस्कृत साहित्य में कहा गया, प्रारभ्यते न खलो विघ्न भयेन नीचै, प्रारभ्य विघ्न निहता विरमन्ति मध्यः, विघ्नै पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना, प्रारब्धमुत्तम जना न परित्यजन्ति। आश्रय। कुछ लोग दुनिया में ऐसे होते हैं, विघ्नों के भय से वे किसी अच्छे काम का शुभारंभ भी नहीं करते हैं। वे निम्न श्रेणी के मनुष्य होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बढ़िया काम शुरू तो कर देते हैं, पर विघ्न बाधाएं आती हैं तब घुटने टेक देते हैं, उस कार्य से विरत हो जाते हैं। संस्कृत में कहा गया, श्रेयांसी बहु विघ्नानि, जो श्रेयस्कर कार्य होते हैं उनमें बहुत विघ्न आ सकते हैं। वे मध्यम श्रेणी के लोग होते हैं जो अच्छा काम शुरू करके बीच में छोड़ देते हैं, बाधाओं से डरकर। कुछ लोग ऐसे भी दुनिया में मिल सकते हैं जो अच्छे काम को शुरू भी करते हैं और विघ्नों से बार बार प्रतिहत होने पर भी अपने शुरू किए गए शुभ कार्य को छोड़ते नहीं, निष्ठा तक पहुंचाने का सफल प्रयास करते हैं। हमारे भीतर यह कमजोरी ही होती है, दिन में होती है, हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। भय अपने आप में दुर्बलता है। भयभीत आदमी झूठ भी बोल सकता है। भयभीत आदमी हिंसा में भी जा सकता है। अहिंसा की साधना के लिए और यथार्थ की आराधना के लिए हमें
अभय का अभ्यास भी करना चाहिए। डर की क्या बात पथिक काली रातों में, डर की क्या बात पथिक काली रातों में, पथ में उजियाला होगा लो दीपक हाथों में, पथ में उजियाला होगा लो दीपक हाथों में। दुनिया के दीपक धोखा दे सकते हैं, दुनिया के दीपक धोखा दे सकते हैं, साहस का दीपक जलता झंझावातों में, साहस का दीपक जलता झंझावातों में। तो हमारे भीतर अभय और साहस का भाव विकसित हो, पुष्ट हो रहे, यह अभिलषणीय है। महामना आचार्य भिक्षु, उनमें कितना साहस अभय का भाव रहा होगा। उन्हें रहने के लिए कैसा भी स्थान मिला, भले जेत सिंह जी की छतरी कह दें या स्मशान का स्थान जो भी कह दें, वह स्थान रहने को रात के लिए मिला। विरोध भी हुआ, कैसे उन्होंने उस विरोध को सहन किया होगा। गुरुदेव तुलसी ने तो कितना अच्छा गा दिया भिक्षु स्वामी के लिए। स्वामी जी थारी साधनारी मेरो सी, ओ स्वामी जी थारी साधनारी मेरो सी ऊंचाई है सागर सी गहराई, ओ स्वामी जी थारी साधनारी मेरो सी आश्रय। कि स्वामी जी की साधना में मेरू सी ऊंचाई सागर सी गहराई, गुरुदेव तुलसी का ये वचन है, कथन है। दुनिया में ऐसे पुरुष भी होते हैं, हो सकते हैं, जिनमें ऊंचाई भी हो और गहराई भी हो। संस्कृत में कहा गया है, तुंगत्व मितरा नाद्रव नेदम सिंधाव गाधता अलंगनीयता हेतो रुभयम तन मनस्विनी आश्रय। कुछ लोग ऐसे मिल सकेंगे, मिल सकते हैं, जिनमें ऊंचाई तो यानी जैसे पहाड़ होता है उसमें ऊंचाई है पर गहराई नहीं। कवि ने कहा सागर में गहराई है पर ऊंचाई नहीं। पर मनस्वी लोग ऐसे जिनमें दोनों मिल जाती है, ऊंचाई भी गहराई भी। तो हमारे जीवन में आचार की ऊंचाई और ज्ञान की गहराई, ये दोनों अगर आ जाएं, हालांकि सब में तो आनी मुश्किल है, कुछ कुछ विशेष लोगों में दोनों स्थितियां अच्छे रूप में मिल सकती हैं। तो हम लोग अहिंसा यात्रा में जो बात बता रहे हैं वह सद्भावना, नैतिकता और नशा मुक्ति, कि नशा मत करो, यह उपदेश, संदेश, प्रेरणा हम देते हैं लोगों को। बीड़ी, सिगरेट, खैनी, गुटखा, शराब आदि आदि नशीले पदार्थों के सेवन से बचें। तो ये तीन बातें जीवन में आ जाती हैं, सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति, तो मानना चाहिए इंसान अच्छा इंसान बन गया है, अच्छा इंसान है। और नैतिकता में आगे बढ़ना है तो चोरी का परित्याग करना चाहिए, चोरी से मुक्त रहना चाहिए। पर धन धूल समान, पराये धन को धूल के समान आदमी समझे कि दूसरे का हक, दूसरे का अधिकार, दूसरे की वस्तु, वह मैं नहीं उठाऊं। दूसरे को ठगने का प्रयास भी न करूं। ठगना क्यों?
है वो बात बता दो भी, ये बात ऐसी है। ठगाई से आदमी बचे। एक स्कूल में, विद्यालय में कोई प्रारंभिक कक्षा थी, छोटे विद्यार्थी थे, तो एक गणित का अध्यापक उन्हें पढ़ा रहा था गणित के बारे में। कुछ गणित के फार्मूलाज कुछ बताए, जोड़ बाकी आदि आदि सिखाए बच्चों को। फिर अध्यापक ने सोचा कुछ इनकी परीक्षा भी लूं, पूरी बात को समझे या नहीं, गणित की बात को जो मैंने आज बताई है। तो सवाल किया अध्यापक ने, एक लड़के को खड़ा किया, बोलो तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं? कोई बिलासी पाड़ा जैसा कोई कस्बा मानो रहा होगा। लड़का बोला मेरे पिताजी तो अनाज का व्यापार करते हैं। ठीक है, तो यह बताओ गेहूं तुम्हारे पिताजी बेचते हैं, अगर 1 रुपये से 1 किलो गेहूं बेचते हैं तो यह बताओ कोई ग्राहक आ गया, वो 10 रुपये के गेहूं मांगता है, तो तुम्हारे पिताजी कितने किलोग्राम गेहूं देंगे? छोटा सा सवाल पूछा बच्चे को गणित की परीक्षा करने के लिए कि 1 रुपये से 1 किलोग्राम गेहूं आता है, तो ग्राहक 10 रुपये दे रहा है गेहूं के लिए, तुम्हारे पिताजी कितने किलोग्राम गेहूं देंगे ग्राहक को? बताओ। लड़का होशियार था। कई बच्चे भी होशियार होते हैं। लड़का बोला मास्टर साहब 1 रुपये से 1 किलोग्राम गेहूं आता है, ग्राहक 10 रुपये से गेहूं खरीदना चाहता है, तो मेरे पिताजी लगभग उसे 9 किलो गेहूं देंगे। अरे 1 रुपये से 1 किलो, बताओ 10 रुपये से कितने किलो देंगे पिताजी? फिर बच्चा थोड़ा सा सोच के बोला हाँ मास्टर साहब 9 किलोग्राम। क्यों, तुम्हारे पिताजी गणित को नहीं जानते हैं क्या? लड़का बोला मेरे पिताजी गणित को जानते हैं, मेरे पिताजी को आप नहीं जानते। वे इतनी हेराफेरी आराम से कर सकते हैं। ये ईमानदारी में कमी की बात होती है। बाजार में नैतिकता की देवी रहे। बिलासी पाड़ा का बाजार, दुकानें, मैंने शायद ध्यान नहीं दिया होगा बाजार पर, तो दुकानें तो होगी ही होंगी बिलासी पाड़ा में। दुकानों में कहीं कोई देवी देवताओं की फोटो भी मिल सकती है, कोई आपत्ति मनाही की बात भी नहीं। गुरु की फोटो मिले, किसी देवी देवता की मिले, पर एक फोटो और ईमानदारी देवी की फोटो वहाँ है या नहीं, वो आप लोगों को देख लेना चाहिए। ईमानदारी की फोटो, वो फोटो कागज की नहीं, धातु की नहीं, वो ईमानदारी की फोटो व्यापारी और ग्राहक के व्यवहार में रहनी चाहिए। ईमानदारी, नैतिकता। तो यह सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति की बात लिए हुए हम आज बिलासी पाड़ा आए हैं। यहाँ की जनता में भी खूब सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति बढ़े रहे, हमारी मंगल कामना। दानान सिद्धम अभय पयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणे।